नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प सफर की। कैसे एकदम कच्चे पदार्थों को शानदार, मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों में बदला जाता है। इसके लिए हीट यानी गर्मी और सही तकनीक की बुनियादी बातों में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि एक पेशेवर किचन असल में कैसे काम करता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार कोट है। सही कुकिंग विधियाँ बेहतरीन खाना और खुश मेहमान बनाती हैं। है ना कितनी सच्ची बात। खाना बनाना ना सिर्फ आग पर कुछ पकाने भर का नाम नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान है और साथ ही एक बेहतरीन कला भी, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने की क्वालिटी और संतुष्टि देने पर होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हीट के जादू के बारे में, फिर बात करेंगे मॉइस्ट हीट यानी पानी और भाप की, ड्राई हीट यानी हवा और तेल, कॉम्बिनेशन और मॉडर्न कुकिंग, तापमान नियंत्रण और सुरक्षा, और अंत में जानेंगे प्रोफेशनल किचन के कुछ खास मानक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है हीट का जादू। हम खाना क्यों पकाते हैं, एकदम बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हीट या गर्मी असल में हमारे खाने के साथ करती क्या है? ये सिर्फ खाने को गर्म करने से कहीं आगे की बात है। दरअसल हीट एक ऐसा जादुई टूल है जो खाने का पूरा रूप ही बदल कर रख देता है। ये सिर्फ खाना पकाता नहीं है, बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, चीज़ों को पचने में आसान बनाता है और हाँ, इसके प्राकृतिक स्वाद, सुगंध और टेक्सचर को निखारता है। और सबसे बड़ी बात, सही कुकिंग हमारे खाने के जरूरी पोषक तत्वों को भी बचा कर रखती है। अब अगर हम किचन की बुनियादी कुकिंग को बांटें तो इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में रखा जा सकता है। पहला पानी, दूसरा हवा या तेल और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हर एक तरीके का अपना एक अलग विज्ञान है जो कच्ची सामग्री को एक स्वादिष्ट भोजन में तब्दील कर देता है। तो चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नम गर्मी यानी मॉइस्ट हीट। यहाँ पानी और दूसरे तरल पदार्थ हीट ट्रांसफर करने के मेन हीरो होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उबालने की यानी बॉइलिंग। ये कुकिंग का सबसे आसान तरीका है जहाँ पानी का तापमान एकदम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पास्ता या चावल जैसी चीजें जो ज्यादा मात्रा में बनानी हो, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ताकि खाना जरूरत से ज्यादा ना पकड़ाए और उसके विटामिन पानी में ही न बह जाएं। अब यहाँ तापमान का खेल देखिए। अगर हम पानी को तेज उबालने के बजाय हीट थोड़ी सी कम कर दें, करीब 85 से 95 डिग्री पर, तो उसे सिमरिंग कहते हैं। और अगर एकदम हल्की आंच पर पोंछ करें तो अंडे या मछली जैसी नाजुक चीजें बिल्कुल नहीं टूटती। उनका टेक्सचर और नमी एकदम बरकरार रहती है ना कमाल की तकनीक। इसी मॉइस्ट हीट में 2 और तरीके आते हैं, स्टीमिंग और ब्लांचिंग। स्टीमिंग यानी भाप में पकाना एक बहुत ही हेल्दी तरीका है क्योंकि इसमें तेल ना के बराबर लगता है और पोषक तत्व बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लांचिंग में हम सब्जियों को कुछ देर उबालकर तुरंत बर्फ के ठंडे पानी में डाल देते हैं। इससे कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, सब्जियों का रंग एकदम चमकदार बना रहता है और उनके छिलके आसानी से निकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जो है सूखी गर्मी यानी ड्राई हीट, हवा और तेल। पानी को अब पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि गर्म हवा, सीधी आंच और तेल किचन में क्या जादू कर सकते हैं। इसमें बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग शामिल हैं। इन सब का एक ही मकसद है, खाने में वो गहरा, कॉम्प्लेक्स स्वाद और एक शानदार भोरी सी क्रिस्पी परत लाना। सोचिए अवन में रोस्ट किए हुए चिकन या एकदम सीधी आंच पर ग्रिल किए हुए कबाब के बारे में। मुंह में पानी आ गया ना। ये सब टेक्सचर और एक स्मोकी अरोमा का ही तो खेल है। अब बात करते हैं फ्राइंग की। यहाँ तेल की मात्रा और आंच का जो कॉम्बिनेशन है, उसे समझना बहुत जरूरी है। डीप फ्राइंग में चीजें पूरी तरह तेल में डूब जाती हैं। शैलो फ्राइंग में तेल कम होता है। स्टिर फ्राइंग में तेज आंच पर चीजों को लगातार जल्दी जल्दी हिलाना होता है और सोटे करने में मध्यम आंच पर बस हल्का सा फ्राई किया जाता है। हमारा चौथा सेक्शन है कॉम्बिनेशन और आधुनिक कुकिंग। देखिए, कई बार ना सिर्फ एक ही तरीका काफी नहीं होता खाने में वो परफेक्शन लाने के लिए। यहीं पर कॉम्बिनेशन और आजकल की नई तकनीकें काम आती हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पर ब्रेजिंग और स्ट्यूइंग को ही ले लीजिए। ये दोनों तकनीकें ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। पहले चीज़ों को हल्का भूरा किया जाता है, फिर किसी तरल में धीरे धीरे पकाया जाता है। सख्त मीट को एकदम नरम करने और एक बहुत ही गहरा स्वाद लाने के लिए ये तरीका एकदम लाजवाब है। और हाँ, हम आधुनिक तकनीकों को कैसे भूल सकते हैं। समय बचाने के लिए माइक्रोवेव कुकिंग आज के समय में कितनी ज़रूरी हो गई है, ये तो हम सब जानते हैं।
और अगर हेल्दी खाने की बात करें तो एयर फ्रायर तो सच में एक गेम चेंजर है। इसमें एकदम कम तेल में वही खुरकुरापन मिल जाता है जो हमें डीप फ्राई करने पर मिलता है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, तापमान नियंत्रण और सुरक्षा। अब हम सिर्फ कुकिंग तकनीक से थोड़ा अनुशासन की तरफ जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां एक आम कुक और एक सच्चे प्रोफेशनल के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। इस आंकड़े को जरा ध्यान से सुनिए, 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस। इसे किचन की भाषा में टेम्परेचर डेंजर जोन कहा जाता है। ये नंबर आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी तापमान के बीच सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बैक्टीरिया पनपते हैं। खाने को हमेशा इस जोन से बाहर रखना ही सुरक्षा की गारंटी है। अगर हम तापमान और समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो कई आम गलतियां हो जाती हैं, जैसे खाने को ज़रूरत से ज़्यादा पकाना जिससे वो सूख जाता है, या कम पकाना जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और तेज आंच का गलत इस्तेमाल तो सीधे सीधे खाने को जला ही देता है। इससे ना सिर्फ स्वाद खराब होता है बल्कि खाने की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, पेशेवर किचन के मानक। यहाँ हम उन सख्त नियमों और प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जो एक बड़े हाई वॉल्यूम किचन को हर दिन बिना किसी रुकावट के चलाते हैं। किसी भी प्रोफेशनल किचन में काम का बंटवारा एकदम स्पष्ट होता है। स्टाफ का काम है हर पल की कुकिंग करना, साफ सफाई का ध्यान रखना और तापमान को लगातार चेक करना। वहीं सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है स्टाफ को सही ट्रेनिंग देना, सुरक्षा मानक बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि हर बार रेसिपी बिल्कुल एक जैसी ही बने ताकि कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। किचन के कुछ सख्त नियम होते हैं जिनसे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना, इसके लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं, जैसे खराब तेल का दोबारा इस्तेमाल करना या कच्चे और पके हुए खाने को एक साथ मिलाना पूरी तरह से मना है। क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए ये रूल बहुत ही कड़ाई से फॉलो किया जाता है। एक प्रोफेशनल ऑपरेशन हर दिन एक तय चेकलिस्ट पर निर्भर करता है। उपकरण सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कुकिंग का तापमान ठीक है या नहीं, तेल की क्वालिटी और सामग्री की ताजगी। ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट ही किचन लाइन पर काम करने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और कंसिस्टेंसी देती है। तो इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का इतनी कड़ाई से पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे किचन का काम तेजी से और सुचारू रूप से होता है, खाने की क्वालिटी बेहतरीन होती है और सबसे बड़ी बात, अतिथि पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, जिसका हर शेफ वादा करता है। तो इन बुनियादी तरीकों और किचन के पेशेवर मानकों को गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, आप इन तकनीकों में महारत हासिल करके अगली तैयार की जाने वाली डिश को कैसे एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। ये छोटे छोटे तरीके ही पाक कला के नए स्तरों को खोलते हैं। अगली बार जब भी कोई डिश तैयार की जाएगी तो यकीनन ये जानकारी उस अनुभव को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी।